क्या दुआ और बद्दुआ लगती है क्या? बराबर होता है। यदि दुआ बद्दुआओं का प्रसंग नहीं हो तो ये भावनाएं क्या है? भावनाएं जो की जाती है। सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का प्रमाण पत्र है शांति धारा। शांति धारा को पहले मैं भी इस बात में कंफ्यूज रहता था कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम भावना भा रहे हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, सुखी हो जाए। वो तो बेहोश पड़ा है। अब वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि उसकी तो अनुमोदना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई मेरी शांति धारा कर रहा है, तो उसको कैसे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसको तो ठीक है कि जो अनुमोदना कर रहा है कोई मेरी तरफ से शांति धारा कर देना, तो वो तो उसने अपनी भावना दे दी। लेकिन उसके लिए तब शांति धारा सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। उसमें उन्होंने उसके लिए कहा, जब सबसे बड़ा प्रमाण पशु पक्षियों के लिए भी। अब पशु पक्षी तो कभी सोचता ही नहीं, लेकिन पशु पक्षियों में बीमारी ना हो ऐसी भावना करने से पेड़ पौधों को कहा, पत्र पुष्प गुल्म आदि इन पेड़ पौधों में भी महाबीमारी ना हो, उसके लिए भी उन्होंने कहा। यानी एक पेड़ सूख रहा है, इसके नाम की आप शांति धारा कर सकते हैं। इसके पेड़ की, आपके गमले का पेड़ सूख रहा है, इसके लिए आप शांति धारा कर सकते हैं। आपके खेत में कोई सूखा पड़ रहा है, आपके खेत में कोई कीड़े पड़ रहे हैं, आपके खेत से आप उस खेत के लिए शांति धारा कर सकते हैं। पत्र पुष्प धान आदि इनके लिए, खेत के लिए, बगीचे के लिए। आपका आम का फल नहीं फल रहा है, आप उसके लिए शांति धारा कर सकते हैं, पर उसका संबंध आपसे होना चाहिए। यानी आप क्या उसके दुख से दुखी हैं? क्या आप उसे सुखी चाहते हैं? अब देखना एक कैसा संबंध होगा। एक पेड़ के लिए आपने कहा, क्या वो पेड़ सूखने पर आपको दुख है? क्या वो हरा रहने पर आपको खुशी है? तो आप शांति धारा करोगे। तो अब पेड़ हरा कैसे होगा? देखना, आपने शांति धारा की और आपकी खुशी कब है? जब वो हरा होगा। तो आपको खुश करने के लिए पेड़ को हरा होना पड़ेगा, ये आपका पुण्य होगा। पशु पक्षी है, वो कैसे होगा? आपका उस पशु पक्षी से संबंध होना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि सुखी रहे, इसका दुख दूर हो? तो हो जाए। मैंने कहा था ना, एक बार मैंने कुत्ते के लिए शांति धारा कराई थी। करा सकते पेड़ पौधे। इससे ये पता चलता है कि दुआएं भी होती हैं, और दुआ है तो बद्दुआ भी है। और दुआ का बराबर शांति धारा में पूरी दुआएं भरी हैं। मरीज तो अस्पताल में पड़ा है, इधर आप उसकी शांति धारा कर रहे हैं, क्योंकि आपका उससे संबंध है। हम लोग जैसे भावना भाते, हमारा जगत के जीवों से संबंध है। मैं भावना भाता हूं कि हे भगवान संसार के सब जीव सुखी रहे, तो बराबर प्रभाव पड़ेगा और इनका प्रभाव रहता है। लेकिन पूर्णतः इनके संबंध में यदि अपना उपादान ताकतवान है, ये देखा जाएगा। यदि तीव्र पाप कर्म का उदय है तो फिर दुआ काम नहीं करेगी। तीव्र पुण्य का कर उदय है, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो बद्दुआ काम नहीं करेगी। यदि अपना तीव्र पुण्य कर्म का उदय है और सारा संसार तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए कहा गया, कौए के सोचने से यदि जानवर मर जाएं तो अभी तक सारे जानवर मर गए होते। कि कौआ तो क्या भाव करता है, क्या करता है कि जल्दी कोई मरे, हमें खाने मिले। तो अपना पुण्य का उदय है तो कौए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुण्यहीन है और कोई बद्दुआ दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पुण्यवान व्यक्ति है और पुण्य का तेज है तो दुआ का भी उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पुण्य तुम्हारा होना चाहिए तो दुआ भी काम करेगी और बद्दुआ भी काम